और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं 20th अक्टूबर का हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी और उसका एनालिसिस भी करेंगे, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है अपना एडिटोरियल, है ना? साइबर स्पेस एंड द इंटरनेट, अ ब्लेसिंग और कर्स फॉर ह्यूमैनिटीज फ्यूचर। ठीक है, साइबर स्पेस के बारे में है, इंटरनेट पे जो है तो वो ब्लेसिंग है या कर्स है, ठीक है, वो बोला गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द एडवेंट of cyberspace and the internet has fundamentally transformed human civilization, redefining communication, commerce, education and social interaction। देखो इतने सारे वर्ड्स है, देखो। तो सबसे पहले एडवेंट। एडवेंट मतलब क्या हो जाता है? एडवेंट मतलब हो जाता है अराइवल, ठीक है, अराइवल, या फिर यहाँ ये सेंटेंस के हिसाब से बिगिनिंग, बिगिनिंग किसी चीज का आरंभ, ठीक है, आरंभ। अब साइबर स्पेस, साइबर स्पेस मतलब क्या हो जाता है? ये एक ये वर्ड हो जाएगा, कंप्यूटर्स के लिए एक एनवायरनमेंट बोल सकते हैं ना, द वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। चलो फिर इंटरनेट मतलब तो पता है ना? फंडामेंटली, फंडामेंटली मतलब इन अ बेसिक वे, ठीक है, इन द बेसिक फॉर्म, इन बेसिक फॉर्म बोल सकते, फॉर्म या टर्म्स, है ना, इन बेसिक टर्म्स, ठीक है, इन बेसिक टर्म्स। फिर ट्रांसफॉर्म मतलब पता है, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज कर दिया, टू ब्रिंग अ चेंज। और ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो हम ह्यूमंस है ना, हम होमोसेपियंस है उनको, है ना, हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको। रीडिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग क्या है? ये इसका मतलब ये होता है चेंज ही करना, एक चेंज लेके आना। कि रीडिफाइनिंग मतलब मीनिंग को चेंज करना या उसका परसेप्शन को चेंज करना, चेंज ऑफ मीनिंग या परसेप्शन, ठीक है, चेंज ऑफ मीनिंग या परसेप्शन। कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कॉमर्स, कॉमर्स मतलब बाइंग या सेलिंग ऑफ गुड, ठीक है। कम्युनिकेशन तो पता है, कॉमर्स, कॉमर्स पता है। कॉमर्स ऐसा टर्म है जो हम सुनते तो हैं लेकिन अच्छे से समझते नहीं है, ठीक है। कॉमर्स मतलब बाई या सेल ऑफ गुड्स, बाई या सेल ऑफ गुड्स, है ना। एडुकेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और सोशल इंटरेक्शन मतलब, सोशल इंटरेक्शन मतलब द वे पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर, है ना, वे ऑफ इंटरेक्टिंग, ठीक है, या फिर वे ऑफ क्या बोलते हैं, एक्सचेंजिंग थॉट्स विथ ईच अदर, ठीक है, विथ ईच अदर, है ना। तो ये हो जाएगा। तो मतलब जब से साइबर स्पेस आया है तो इंसान जो है वो फंडामेंटली मतलब बेसिक लेवल से, रूट लेवल से अपना सारी चीजें बदल दिया। क्या क्या चीजें? जैसे कम्युनिकेशन, बातचीत वगैरह हो गया, है ना। कॉमर्स, है ना, बाइंग सेलिंग, पहले पता है ना कैसे बाटर सिस्टम था, फिर बाटर सिस्टम से पैसे वो मेटल वाले कॉइन्स आए, फिर पेपर नोट्स, फिर उसके बाद अभी कैसे ऑनलाइन, है ना, डेबिट कार्ड आया, फिर अभी यूपीआई वगैरह आए, है ना। अभी एडुकेशन, एडुकेशन कैसे ऑनलाइन हो गया है, सोशल इंटरेक्शन, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब। तो ये सब बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है चेंजेस लाने में, है ना। इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी हैज क्रिएटेड unprecedented opportunities for collaboration and innovation. As Bill Gates once said, the internet is becoming the town square for the global village of tomorrow, emphasizing its role in connecting people worldwide. ठीक है, ज़्यादा हार्ड वर्ड्स है नहीं यहाँ, ठीक है। इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंस्टेंट मतलब क्या हो जाता है? इंस्टेंट मतलब इमीडिएट, ठीक है, इंस्टेंट मतलब इमीडिएट, इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट। फिर ग्लोबल कनेक्टिविटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी मतलब क्या हो जाता है? वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी,
तो इसको नहीं लिखते हैं, वो समझ आ रहा है क्योंकि हैज क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब क्या हो जाएगा, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, नेवर डन बिफोर, जो पहले नहीं हुआ हो, ठीक है, जो पहले हुआ ना हो, अभी हो रहा है ना। अनप्रेसिडेंटेड, नेवर डन या नोन बिफोर, जो पहले हुआ ना हो, जाना नहीं गया हो, है ना। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज मतलब जो एडवांस करने के लिए जो चांसेस रहते हैं ना वो, तो चांसेस ऑफ एडवांसमेंट, ठीक है, चांसेस ऑफ एडवांसमेंट, ठीक है। फॉर कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब पता है ना, दो लोगों का या दो पार्टी का साथ में एक मतलब मिलके जो काम करना, वो है ना। इनोवेशन, वर्किंग टुगेदर बोल सकते हो, है ना। इनोवेशन मतलब विथ न्यू आइडियाज और न्यू मेथड्स, इनोवेशन, ठीक है, न्यू आइडियाज, न्यू methods, है ना, new ideas and new methods, as Bill Gates once said, the internet is becoming the town square, ठीक है। टाउन स्क्वायर मतलब जो चौक होता है ना, चौक हम बोलते हैं चौक, ये चौक, चार रास्ता जिसमें जाता है, टाउन स्क्वायर का, तो टाउन का जो एक विलेज का या टाउन का जो स्क्वायर है, जो चौक है, वो बनता जा रहा है इंटरनेट, है ना। सब लोग आके यहाँ मिल रहे हैं, है ना, लोग कनेक्ट हो रहे हैं इससे, है ना, कनेक्टिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो giants like Amazon and Google have reshaped industries, while the rise of remote work has offered flexibility, reduced cost, and allowed businesses to tap into global talent. Giants, giants मतलब बड़े business, जो जैसे Amazon और Google, है ना, बड़े business industries जैसे Amazon और Google have reshaped, reshaped मतलब क्या है, reshaped मतलब चेंज किया है, स्ट्रक्चर को चेंज किया है ना, चेंज द स्ट्रक्चर, किसका, इंडस्ट्रीज का, ठीक है, इंडस्ट्रीज का, ये जो इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रियल मार्केट का, तो ये लोग एक चेंज लाए, सबसे मेन तो गूगल लाया है, पता है आपको, है ना। वाइल द राइज ऑफ रिमोट वर्क, ठीक है, रिमोट वर्क मतलब क्या हो जाता है, रिमोट वर्क मतलब इट इज रिलेटेड टू, रिमोट वर्क इज रिलेटेड टू एक ऐसा लोकेशन, मतलब जो ऑफिस से बाहर, मतलब बोल सकते हो विलेज एरिया में भी, है ना। जैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर होम से क्लासेस ले रहे हो, घर से क्लासेस ले रहे हो, तो दैट इज वर्किंग फ्रॉम ए लोकेशन दैट इज आउटसाइड द ट्रेडिशनल ऑफिस, ठीक है। तो वर्किंग फ्रॉम अ लोकेशन, अ लोकेशन आउटसाइड ट्रेडिशनल ऑफिस, पहले क्या होता था, पहले हमें ट्रेडिशनल तरीके से ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन अभी अभी क्या करते हैं, मतलब बहुत से काम हम लैपटॉप से ही बैठे बैठे कर लेते हैं ना, ऑनलाइन ही हो जाता है, पॉसिबल है, जूम मीटिंग्स हो जाते हैं जैसे, है ना, तो मीटिंग्स वगैरह सब पॉसिबल होते हैं, टेलीग्राम वगैरह में हम मीटिंग्स वगैरह या फिर बातें कर लेते हैं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है, मतलब इनकमिंग आउटगोइंग, वो टर्म्स में बोल रहा हूँ, तो बहुत सस्ते हो गए नेट, तो इसीलिए, है ना। हैज ऑफर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या हो जाता है, मतलब कि हम अडेप्ट कर लेते हैं जल्दी, अगर जैसे कुछ चीज आ रहा है तो जल्दी सीख जाते हैं, आज की जनरेशन जो है जल्दी चीजों को अडेप्ट करती है ना, एबिलिटी टू अडेप्ट, ठीक है, अडेप्ट, ठीक है, रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड अलाउड बिजनेसेस टू टैप इनटू ग्लोबल टैलेंट, ठीक है, ग्लोबल टैलेंट, ग्लोबल टैलेंट मतलब जो स्किल्ड वर्क, देखो जैसे इंटरनेट आ गए तो अभी कैसे जॉब ऑफर्स जो है वो हम ऑनलाइन देख लेते हैं, तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा सकते हैं ना, वो पर्टिकुलर जॉब को अप्लाई करने के लिए, पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, तो जो ग्लोबली वो पूरा मतलब टैलेंट को वो सर्च कर रहा है, वो इंडस्ट्री, है ना। तो बोल सकते हो स्किल्ड वर्कर्स, ग्लोबल टैलेंट मतलब क्या हो जाएगा, स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, है ना। जो ग्लोबल टैलेंट मतलब जो टैलेंट है उसको अराउंड द ग्लोब कहीं भी ढूंढ सकते हैं, है ना, यही है। तो क्या है उसके बाद, शेरिल सैंडबर्ग रिमाइंड्स अस, शेरिल सैंडबर्ग रिमाइंड्स अस, डन इज बेटर देन परफेक्ट, taking action in cybersecurity is crucial, even if it's not perfect, underscoring the need for immediate action
to safeguard the increasingly interconnected वर्ल्ड फॉर फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? सबसे पहले देखते हैं वर्ड्स, देखते हैं। सबसे क्रूशियल क्या हो जाएगा? क्रूशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अंडरस्कोरिंग, अंडरस्कोरिंग मतलब हो जाएगा, मतलब विच इज एम्फेसाइजिंग ना, एम्फेसाइजिंग। ठीक है, एम्फेसाइजिंग। और सेफगार्ड मतलब हो जाता है प्रोटेक्ट। ठीक है, प्रोटेक्ट। और साइबर थ्रेट्स मतलब तो पता ही है, ऑनलाइन के जो साइबर थ्रेट्स। तो क्या शेरिल सैंडबर्ग क्या बोल रहे हैं? डन इज बेटर देन परफेक्ट। ठीक है, मतलब कुछ काम होने से, कुछ काम हो जाना अच्छा है, परफेक्ट हो सब चीजें होने से, है ना। टेकिंग एक्शन इन साइबर सिक्योरिटी इज क्रूशियल। जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। क्यों? इवन इफ इट इज नॉट परफेक्ट ना, ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी परफेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि हैकर्स ऐसे रहते हैं ना, जो कुछ भी कर लो, कैसा भी टाइप का तुम शील्ड लगा लो, है ना, ये कर लो, लेकिन वो हैक कर ही लेते हैं। देखते हैं ना, बहुत बार गवर्नमेंट वेबसाइट सब हैक हो जाती है ना। यूएस गवर्नमेंट के जो इतना टॉप सिक्योरिटी लगाने के बाद भी हैक हो गया था, बहुत बार हुआ है ना। एमआईटी के स्टूडेंट्स कर लेते हैं, है ना। तो जो एमआईटी है वहाँ पर बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं ना, हैकिंग वैकिंग सिखाते हैं उधर। एक मूवी भी थी हैक्ड, अगर आपने देखा हो, है ना, तो वो भी एमआईटी से रहता है। तो हैकिंग वैकिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी एटलीस्ट कुछ तो परसेंटेज तक रखना चाहिए ना। एटलीस्ट हम 60-70% तक तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं ना। बाकी जो हैकर सब रहते हैं उनको अपने टीम में लेके, है ना, एथिकल हैकर बना के, व्हाइट हैट हैकर बना के अपने साइड में करके उसको और प्रोटेक्टेड कर सकते हैं हम, है ना। तो वही बात है। अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर इमीडिएट एक्शन। ठीक है, इमीडिएट एक्शन जो होता है, जो एम्फसाइज करते हैं कि इमीडिएट एक्शन एटलीस्ट हम ले तो सके, कुछ तो हो, है ना। इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। ठीक है, जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है साइबर थ्रेट से, कुछ तो एटलीस्ट हम बचा पाए, है ना। However, these technological advancements are not without their challenges. Privacy and security concerns have escalated, with data breaches and identity theft becoming frequent issues. तो क्या हो जाएगा? However, these technological advancements are not without their challenges. ठीक है, नॉट विद their challenges मतलब देखो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब जो टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस कर गई है ना, द अपग्रेडेशन बोल सकते हो, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। एडवांसमेंट ही सबसे बेस्ट वर्ड है इसमें, है ना। इसका ऐसे कुछ बेसिक इंग्लिश या सिंपल इंग्लिश है नहीं। एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है ना, आर नॉट without their challenges. However, this technological advancement are not without that. Obviously, है ना, टेक्नोलॉजी अगर एडवांस करेगी तो उसमें चैलेंजेस नहीं होंगे, ऐसी बात है ही नहीं। चैलेंजेस मतलब क्या? जो डिफिकल्टीज है, जो ऑब्स्टिकल्स है ना, डिफिकल्टीज। ठीक है, privacy and security concerns have escalated. privacy and security, प्राइवेसी मतलब पता है ना, जो एक एक किसी इंसान का प्रिवेसी होता है। ठीक है, एक पर्सनल स्पेस बोल सकते हो, पर्सनल स्पेस। ठीक है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी, प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन। कंसर्न्स ऑफ एस्केलेटेड, एस्केलेटेड मतलब बढ़ गया है, इंक्रीज्ड, हैव इंक्रीज। जो प्रिवेसी है, जो पर्सनल स्पेस है और सिक्योरिटी है ना, ये सब चीजें बढ़ गई है। with data breaches and identity theft becoming frequent issue. डाटा ब्रीचेस मतलब जो डाटा लीक हो जाती है ना, डाटा लीक, ब्रीचेस मतलब वही लीक हो जाती है जो डाटा, है ना। जो मतलब बहुत टॉप कॉन्फिडेंशियल डाटा भी कभी कभी ब्रीच आउट हो जाती है, मतलब फैल जाती है इधर से उधर, स्प्रेड बोल सकते हो, स्प्रेड, है ना। एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, जो आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब जो एक पर्सन की आइडेंटिटी को कोई दूसरा यूज कर रहा है ना, आइडेंटिटी थेफ्ट।
ज्यादातर हमारे आधार्स में तो ऐसे ही होता है ना, आधार कार्ड को बहुत लोग मिसयूज करके हमारे नाम से ही वो क्या क्या पता नहीं करते रहते हैं और हमारा इधर कटते रहता है क्या पैसा और हमारा नाम भी, है ना, बहुत जगह से हम ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। थेफ्ट बिकमिंग फ्रीक्वेंट इश्यूज, फ्रीक्वेंट मतलब इमीडिएट इश्यूज, इमीडिएट इश्यूज है ना, इमीडिएट इश्यूज बनते जा रहे हैं, ठीक है। As Edward Snowden once warned, arguing that you don't care about privacy because you have nothing to hide it, like saying you don't care about free speech because you have nothing to say. तो जो एडवर्ड स्नोडेन है वो एक बार वार्न करके बोले कि आर्ग्यूइंग मतलब स्पीच या स्पीच या फिर एक ऐसा आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ठीक है, स्पीच अगेंस्ट समथिंग, अगेंस्ट सम अदर स्पीच, ठीक है, आर्ग्यूमेंट दैट यू डोंट केयर अबाउट प्रिवेसी, प्रिवेसी मतलब बताया अभी है ना, बिकॉज यू हैव नथिंग टू हाइड, ठीक है। वो बोल रहा है कि अगर तुम मान लो प्रिवेसी के बारे में बात नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और nothing to hide is like saying you don't care about free speech because you have nothing to say, मतलब इसका मतलब है कि तुम फ्री स्पीच के बारे में बोलना नहीं चाहते, तुमको फर्क नहीं पड़ता कि फ्री स्पीच, जो लोग हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, आज के डेट में हमारे पास राइट टू स्पीच है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन तुम अगर इसके बारे में केयर नहीं करते तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, तुम जानते ही नहीं हो कुछ, है ना, वही वो बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ वर्ड तो है नहीं, ये वही बोल रहा है कि आर्ग्यू करते हुए बोल रहे हैं, बहस करते हुए बोल रहे हैं कि देखो तुम अगर प्रिवेसी के बारे में केयर नहीं करते हो तो तुम्हारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, और अगर तुम फ्री स्पीच के बारे में नहीं बोल रहे हो तो तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है ना। The proliferation of surveillance technologies and data tracking by governments and corporations has made privacy a luxury threatening personal freedom, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रोलिफरेशन मतलब क्या हो जाता है, प्रोलिफरेशन मतलब हो जाता है रैपिड इंक्रीज इन समथिंग, ठीक है, प्रोलिफरेशन। और सर्विलेंस मतलब क्या हो जाता है, सर्विलेंस मतलब हो जाता है जो क्लोज ऑब्जर्वेशन करे, ठीक है, जैसे सीसीटीवी कैमरा, क्लोज ऑब्जर्वेशन। टेक्नोलॉजीज मतलब तो पता है, टूल्स एंड सिस्टम्स, ठीक है, टूल्स एंड सिस्टम्स ना। फिर अपना डाटा ट्रैकिंग बाय गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशन मतलब लार्ज कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज, ठीक है, कॉर्पोरेशंस यहाँ लिख देता हूँ, कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेट, ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लार्ज कंपनीज, थ्रेटनिंग मतलब एक रिस्क, कॉज रिस्क, ठीक है, टू कॉज रिस्क पर्सनल फ्रीडम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, द रैपिड इंक्रीज ऑफ सर्विलेंस मतलब जो क्लोज ऑब्जर्वेशन है जो किसका, टूल्स एंड सिस्टम का, एंड डाटा ट्रैकिंग का, ठीक है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और कंपनीज के द्वारा, जो बड़े बड़े कंपनीज है ना उसके द्वारा, हैज मेड प्रिवेसी ए लग्जरी। तो मतलब वो जो लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं वो लोग सर्विलेंस पे रखे हैं तो वो प्रिवेसी को एक लग्जरी बना दी है, मतलब लग्जरी बना दी है इन द सेंस क्या, उनके लिए लग्जरी, ठीक है। थ्रेटनिंग पर्सनल फ्रीडम, जो अपना पर्सनल फ्रीडम है ना वो जा चुका है बोल सकते हो। तो कैसे, मतलब आपका जो फोन है उसका कैमरा और माइक 24 घंटा ऑन रहता है, ठीक है, आपका फोन सारी बातें आपकी सुनता है, आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो बात करते हो वो सुनता है, और वैसे ही टाइप के वीडियोस और वैसे ही टाइप के आपको कंटेंट दिखाते हैं, ठीक है।
तो ये एक है जो हमारी प्रिवेसी कहाँ कितने लेवल पे मतलब खतरे में है या सेफ है वो दिखता है इससे, है ना। Jeff Bezos insightly noted, one of the only ways to get out of a tight box is to invent your way out। ठीक है, तो जेफ बेजोस जो है वो इंसाइटफुली मतलब क्या हो जाता है, इंसाइटफुली मतलब एक डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इन अ वे ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग, इंसाइटफुली मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इन वे ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद दिखा है, इंसाइटफुली नोटेड, ठीक है, अच्छे से समझ के उसने बोला, क्या बोला, वन ऑफ द ओनली वेज टू गेट आउट ऑफ अ टाइट बॉक्स, ठीक है, गेट आउट ऑफ द टाइट बॉक्स इज टू इन्वेंट योर ओन वन, मतलब अगर एक बंद बंद चीज में भरे हुए हो ना, टाइट बॉक्स में भरे हुए हैं, तो उससे निकलने का एक ही तरीका है कि अपना ही रास्ता निकालो। एम्फेसाइजिंग emphasizing that innovation in cyber security and technologies, ठीक है, emphasizing क्या बोलते हैं, emphasizing मतलब क्या बोलते हैं, that innovation in cyber security and technology ethics is crucial to protecting digital privacy and civil liberties, ठीक है, मतलब जो इनोवेशन है ना, इनोवेशन मतलब जो न्यू आइडियाज है, न्यू आइडियाज, ठीक है, इन साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी एथिक्स इज क्रूशियल, मतलब जो नए नए आइडियाज हैं उसको लेके आना पड़ेगा हम लोग को, है ना, साइबर सिक्योरिटी को और भी क्या बोलते हैं, टाइट बनाने के लिए, और भी कड़क बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, टू प्रोटेक्ट डिजिटल प्रिवेसी, जो डिजिटल प्रिवेसी है ना, डिजिटल प्रिवेसी है उसको और भी तगड़ा बनाने के लिए, एंड सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज मतलब क्या हो जाता है, फ्रीडम, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, फ्रीडम, ठीक है, सिविल फ्रीडम, सिविल मतलब हमारे लिए, ठीक है। तो जेफ बेजोस ये बोल रहे हैं कि तुम्हें अगर निकलना है अगर ये सब चीजों से, तो तुम्हें खुद ही प्रिवेसी अपना मेंटेन करके रखना पड़ेगा, है ना। कुछ भी अनाप शनाप काम हम करते रहेंगे तो फिर हमारी प्रिवेसी जाएगी तेल लेने, है ना। जैसे कोई स्पैमर वैमर को स्कैम करते हैं ना लोग, तो उनको अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स दे दिए या फिर कुछ ऐसा वैसा फोटो सेंड किया, तो प्रिवेसी गई तेल लेना, यही बात है। In addition, the rise of misinformation and the digital divide has exacerbated societal issues. Fake news, often spread on social media platforms, has eroded trust in public institutions. देखो अभी बोल रहा था ना, फेक न्यूज कैसे फैलती है, तो ऐसे ही होता है यार, कुछ भी अपने पर्सनल डिटेल्स कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया में खास करके, ठीक है। तो इन एडिशन द राइज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब जो सही नॉलेज हो, मिस इन्फॉर्मेशन मतलब रॉन्ग नॉलेज, ठीक है, फॉल्स नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज बोल सकते हो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड द डिजिटल डिवाइड हैज एक्सरबेटेड सोसाइटल इशूज, ठीक है, एक्सरबेटेड सोसाइटल इशूज मतलब जो बढ़ा दिए हैं, एक्सरबेटेड मतलब बढ़ा दिए हैं, राइज कर दिए हैं, ठीक है, इंक्रीज कर दिए हैं सोसाइटल इश्यूज। फेक न्यूज ऑफन स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो फेक न्यूज है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फैल जाती है, हैज इरोडेड ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इरोडेड मतलब खराब कर दिया, ठीक है, रस्ट कर दिया है ना, इरोडेड, जंग लग गया जब बोलते हैं ना, तो इरोजन वही इरोडेड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड बोल सकते हो, ठीक है, डैमेज्ड, ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जो पब्लिक इंस्टीट्यूट, पब्लिक के ऊपर मतलब इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह हर चीज से हमारा भरोसा उठ चुका है, वही बोलने का मतलब है और कुछ नहीं, ठीक है। For instance, during the COVID-19 pandemic, misinformation about vaccines circulated rapidly online, leading to public confusion and hesitation. Former President Barack Obama highlighted the importance of combining this when said, uh, "The rise of in misinformation erodes the trust we need to make informed decisions about our democracy, our health, and our planet." ठीक है, तो यह है सेंटेंस। तो इसको वर्ड्स देखते हैं पहले।
सबसे पहले तो देख लो कि मिस इन्फॉर्मेशन मतलब मैंने बताया कि ठीक है, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो, रॉन्ग नॉलेज हो, ठीक है, वो अबाउट वैक्सीन, ठीक है। सर्क्यूलेटेड मतलब पास्ड अपॉन, ठीक है, सर्क्यूलेटेड मतलब पास्ट, फैलाया गया, ठीक है, पास्ट किया गया या शेयर किया गया वाइडली, ठीक है, शेयर वाइडली, रैपिडली ऑनलाइन, ठीक है। रैपिडली मतलब पता है, जल्दी जल्दी, क्विकली, है ना। लीडिंग टू पब्लिक कंफ्यूजन एंड हेजिटेशन, ठीक है, पब्लिक कंफ्यूजन और हेजिटेशन। कंफ्यूजन जो मतलब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो, अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं ना। हेजिटेशन मतलब समझने में मतलब रिलेक्टेंट बोल सकते हो, रिलेक्टेंट, ठीक है। हेजिटेशन मतलब रिलेक्टेंट या अनसर्टेनिटी, ठीक है, फियर हो जाएगा, डर के मारे, मतलब उसको हेजिटेट होना, मतलब अब तुमको पता नहीं है किसी चीज के बारे में तो जबरदस्ती थोड़ी चढ़ने जाओगे उसको, वैसे ही। फॉर्मर प्रेसिडेंट बैरक ओबामा हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है, बैरक ओबामा हाईलाइटेड मतलब मेंशन किया उन्होंने, है ना, मेंशनड, ठीक है, मेंशनड द इम्पोर्टेंस ऑफ combating uh, importance of combating this when he said, okay, this when he said the rise of misinformation, okay, combating मतलब लड़ना उस चीज से, फाइट करना, ठीक है। importance of combating मतलब फाइट, टू फाइट, है ना, टू फाइट this when said the rise of misinformation erodes the trust, erodes मतलब destroy कर देना, ठीक है, diminish कर देना, destroy, diminish, खत्म कर देना, है ना, खत्म कर देना। द ट्रस्ट वी नीड टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट आवर डेमोक्रेसी, अपने डेमोक्रेसी के बारे में जो मतलब जो जरूरी जानकारी है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो खत्म कर देता है डेमोक्रेसी में, है ना। जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो, और डेमोक्रेसी में हेल्थ और प्लानिंग, मतलब वैक्सीन के बारे में देखो, वैक्सीन के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, कि वैक्सीन लेने से अभी सपोज तुम्हें कोई और वायरस पकड़ लेगा, ऐसा कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैल गया है कि कोविड का वैक्सीन लेने से तुम्हें टीबी हो जाएगा, ऐसा अगर फैल गया तो लोग लेंगे क्या, नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसी बात है, अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगा तो हेल्थ लोगों का खराब होगा, है ना, प्लेनेट को भी खराब होगा, कि लोग इतने संख्या में जो मर रहे थे अभी, तो उसके लिए ऑब्वियसली, है ना, जो हमारी सिविलाइजेशन जो है वो पीछे हो जाएगी ना, डेमोक्रेसी को भी हानि होगा, लोग का भरोसा उठ जाएगा गवर्नमेंट से। तो फिर मीनवाइल द डिजिटल डिवाइड, ठीक है, डिजिटल डिवाइड मतलब क्या, एक गैप, ठीक है, किसके किसके बीच में गैप, मॉडर्न इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बीच में, ठीक है। तो नई इंफॉर्मेशन, जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन है, जो टेक्नोलॉजी, उसके बीच में, है ना। मीनवाइल द डिजिटल गैप कंटिन्यूज टू लीव बिहाइंड डिसएडवांटेजेस communities, particularly in developing nations where access to internet remains limited. तो बोलने का मतलब क्या है, जो डिजिटल डिवाइड है कंटिन्यूस टू लिव बिहाइंड डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, जो देखो, जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो उसका सब मतलब सबसे ज्यादा पीड़ित कौन होते हैं, जहाँ पर इंटरनेट है नहीं, और वहां पर अगर छोटा सा किसी ने बात बोल दिया तो ज्यादा फैल जाएगा, है ना, और बाकी को वेरीफाई, लोगों को वेरीफाई करने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा कि हाँ भैया जाके, जैसे गाँव में कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला दिया तुमने, तो उस उनको सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज मिलेगा ना। अब वो जाके वेरीफाई भी नहीं कर सकते, वो लेंगे ही नहीं, डर के मारे वैक्सीन लेंगे ही नहीं, कि हाँ भैया इससे तो टीबी होता, नहीं लेंगे हम, है ना। तो दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेस, ठीक है, डिजिटल रिसोर्सेस थ्रेटन्स to deepen global inequality as those without internet access miss out on economic and educational opportunities, ठीक है। अनइवन मतलब क्या हो जाएगा तो अनइवन मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज नॉट इवन, मतलब नॉट इक्वल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो स्प्रेड किया गया है ना, शेयर किया गया है। डिजिटल रिसोर्सेज जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, उनके बारे में बात की जाती है ना। डिजिटल रिसोर्सेज मतलब जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स, उनके बारे में,
ठीक है। थ्रेटन मतलब जो डेंजर पोजेस कर रहा हो, पोजेस डेंजर, ठीक है। टू डिपेंड ग्लोबल इनइक्वालिटी, ठीक है, जो अनइवन, जो इक्वल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, जैसे इंटरनेट वगैरह ये सब जो है ना वो अनइवन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सब अफोर्ड नहीं कर सकते ना इंटरनेट। तो एज दोज विद विदाउट इंटरनेट एक्सेस, जो इंटरनेट के बिना है, जो एक्सेस नहीं कर पा रहे, मिस आउट एन ऑन इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह ये सब को मिस कर देते हैं, जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है वो क्या करेंगे। अल्टीमेटली द इंटरनेट एंड साइबर स्पेस विल कंटिन्यू टू शेप द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। जो इंटरनेट है और साइबर स्पेस है ये क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे शेप करना, मतलब एक शेप देना, एक आकृति देंगे, है ना, फ्यूचर ह्यूमन सिविलाइजेशन को, ठीक है। ह्यूमन का सिविलाइजेशन जो है उसको शेप करने में वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है, यही बोला गया है, ठीक है। तो साइबर स्पेस मतलब मैंने बता दिया था, साइबर स्पेस मतलब क्या होता है ना, वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनेट, फिर से बता देते हैं क्योंकि अच्छा वर्ड, वर्चुअल एनवायरनमेंट, वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का जो घर समझ लो, एनवायरनमेंट समझ लो, है ना, विल कंटिन्यू टू शेप द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन को वो शेप करने में लगे पड़े रहेगा। द बैलेंस बिटवीन हार्नेसिंग देयर बेनिफिट्स एंड मिटिगेटिंग देयर रिस्क विल डिटरमाइन वेदर दे रिमेन अ ब्लेसिंग और बिकम अ कर्स, ठीक है। जो इसका बैलेंस है, ठीक है, हार्नेस करना, हार्नेस करना मतलब कंट्रोल करना, यूज करना या कंट्रोल करना, ठीक है, यूज और कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग करना। द बैलेंस बिटवीन हार्नेसिंग देयर बेनिफिट्स, इसका बेनिफिट्स को यूज करना, और मिटिगेटिंग, मिटिगेटिंग मतलब क्या हो जाता है, जो सीरियस हो, ठीक है, कम सीरियस हो, ठीक है, मिटिगेटिंग मतलब कम करना, ठीक है, लेस सीरियस, ठीक है, लेस सीरियस बनाना किसको, रिस्क को, ठीक है। द बैलेंस बिटवीन हार्नेसिंग मतलब जो कंट्रोल करना, उसके बेनिफिट्स को कंट्रोल करना, और उसके जो रिस्क है उसको कम करना, विल डिटरमाइन वेदर दे रिमेन अ ब्लेसिंग और बिकम अ कर्स, मतलब जो बैलेंस में यूज करना है इंटरनेट को, और उसके जो रिस्क है उसको कम करना, वो डिसाइड करेगा कि वो एक ब्लेसिंग बनेगा, आशीर्वाद बनेगा, या एक श्राप बन के रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो, as Albert Einstein wisely stated, it has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity, ठीक है। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने बोला था बहुत ही चतुराई से, है ना, बहुत ही मतलब वाइज पर्सनालिटी से बोला था कि इट हैज बिकम अपैलिंगली, अपैलिंगली मतलब टेरिबली बोल सकते हैं, शॉकिंगली या टेरिबली, कि हाँ भैया ये तो हो ही रहा है ना, शॉकिंगली ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है, दैट आवर टेक्नोलॉजी हैज एक्सीडेड आवर ह्यूमैनिटी, एक्सीडेड मतलब सरपास कर गया है, सरपास्ड आवर ह्यूमैनिटी, जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमैनिटी को सरपास कर चुका है ना। To ensure the internet remains a force for good will continue to shape the future of human civilization. The balance between harnessing their benefits and mitigating their risk will determine whether they remain a blessing or become a curse. तो ये पुराना वाला सेंटेंस रिपीट हो गया है ना, ठीक है, ये पुराना वाला सेंटेंस रिपीट हो गया, तो इसको गोली मारो, ठीक है, ये भी रिपीट हो गया है ना, ह्यूमैनिटी to ensure the internet remains a force good of society, हाँ यहाँ से देखना है फिर, ठीक है, यहाँ तक गोली मारो। To ensure the internet remains a force for good, society must prioritize ethical innovation, protect privacy and promote digital literacy, ensuring equal access and responsible use, ठीक है। To ensure internet remains a force for good मतलब इंटरनेट एक अच्छा चीज रहना चाहिए, एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा पावर, ठीक है, जो सोसाइटी के अच्छे के लिए यूज हो,
ठीक है। दे मस्ट प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज मतलब टू ट्रीट समथिंग इम्पोर्टेंट, ठीक है, ट्रीट एज मोर इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटाइज योर स्टडीज, अपने स्टडीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ट्रीट एज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। एथिकल इनोवेशन, एथिकल इनोवेशन मतलब जो मोरली सही हो, एथिकल, मॉरली गुड, है ना। बोलने का मतलब यही है कि जो एथिकल हैकर्स है ना, एथिकल हैकर्स, उनको प्रमोट करना चाहिए। जो हैकर्स हैं उनको अच्छे सैलरी देके अपने टीम में ले लेना चाहिए, ताकि वो अपना जो मतलब ये है सिक्योरिटी शील्ड जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर दे, ताकि बाकी जो हैकर्स है वो थोड़ा मतलब उसमें ये नहीं कर पाए, इजीली नहीं कर पाए, और अगर कर भी दे तो ये लोग हैंडल करने के लिए रहे अपने पास, है ना। एथिकल इनोवेशन है, न्यू आइडियाज, प्रोटेक्ट प्राइवेसी, है ना, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना, वही बात है। एंड प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी मतलब क्या हो जाएगा, द एबिलिटी टू यूज टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, ठीक है, द एबिलिटी टू यूज टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, ठीक है, टेक्नोलॉजी को हम टेक भी बोल देते हैं। एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस एंड रेस्पॉन्सिबल यूज, ठीक है, कि सबके लिए एक टाइप का यूज हो, एक टाइप का मतलब नेट इंटरनेट जो है एक टाइप का बना रहे, ठीक है, इंटरनेट नहीं सिर्फ साइबर, पूरा ये का बात चल रहा है ना। इक्वल एक्सेस एंड रेस्पॉन्सिबल है सर, जिम्मेदारी भरा यूज रहे, है ना, रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदारी, ठीक है। द डिसीजंस वी मेक टुडे विल डिफाइन वेदर द डिजिटल एज एनहांसेस ह्यूमन प्रोग्रेस और लीड्स अस इनटू अ न्यू अनफोर्सिन चैलेंजेस। तो ये यही बोलने का मतलब है कि जो आज के डिसीजंस हम बना रहे हैं, जो आज के डिसीजंस हम ले रहे हैं, वो डिसाइड करेगा जो डिजिटल एज है वो ह्यूमन प्रोग्रेस को, मतलब ह्यूमन प्रोग्रेस को बढ़ाएगा, एनहेंसेस, बढ़ाएगा, ठीक है। एनहेंस करना मतलब क्या, एनहेंस करना मतलब इम्प्रूव करना, ठीक है, इम्प्रूव करना, मेक बेटर, ठीक है, इम्प्रूव करेगा या उसको एक नया चैलेंज की तरफ ले जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलूं, सपोज जैसे एआई है, एआई अभी यूज में आ रहा है ना बहुत, तो सपोज फॉर एग्जांपल भगवान ना करे ऐसा हो, है ना, एआई अपना ही वो थिंकिंग डेवलप कर ले और वो ह्यूमैनिटी के ऊपर मतलब ये कर ले, ये तो बहुत एक थ्योरी चलता ही आया है पहले से ही, है ना। तो अगर वो कर ले, ठीक है, ह्यूमंस के ऊपर कब्जा कर ले, क्योंकि वो तो सोचना जो है वो ह्यूमन से बहुत जल्दी सोच लेते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी सोच सकते हैं, बहुत जल्दी कोई भी काम को कर सकते हैं ना, सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में कर सकते हैं। जितने टाइम में ह्यूमन का ब्रेन प्रोसेस कर सकता है उतने टाइम में वो टास्क को खत्म कर सकते हैं। तो हम जो जिस रेट से सोचेंगे, पता चला वो सोच के हम लोग को पहले ही मर्डर कर दिए। इवन अगर उनके पास टाइम मशीन जैसा कुछ कॉन्सेप्ट आ गया तो समझ लो कि ह्यूमन रेस पहले से ही फिनिश, कोई स्टेप ही नहीं ले पाएगा, उनके बारे में सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो सोचने में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। तो अनफोर्सिन, अनफोर्सिन मतलब जो नॉट प्रेडिक्टेड, नॉट प्रेडिक्टेड, नॉट एंटिसिपेटेड, ठीक है, नॉट एंटिसिपेटेड, जो देखा नहीं गया है वो चैलेंजेस, ठीक है। तो चलो भैया, ये थे कुछ वर्ड्स और ये था अपना एडिटोरियल। आई गेस कि मैंने अच्छे से समझाया होगा आपको, एडिटोरियल समझ आया होगा, है ना। फिर भी देखो, जितना जो भी कोई समझा ले, अपनी रीडिंग होती है, एक बार खुद भी रीडिंग करो, आर्टिकल्स को पढ़ो, तो एक फिर अच्छे से समझ आएगा ना। तो चलो तो गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मिलते हैं, बाय।